सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। साथ में साइटोप्लाज्म जो है वो एक पार्ट है किसके बीच का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियर एनवेलप का। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप्स की सेल होती हैं हमारे पास? दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी कि पुराना, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, यू का मतलब नया और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर बात करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के जो डिफरेंस है उसके बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। साथ में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट है, यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियोलस। फिर हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी हमारा क्या है, प्रेजेंट होगा। फिर है बैक्टीरियम फ्लैजिलम। बैक्टीरिया फ्लैजिलम के बारे में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसे मतलब कि एक हुक की तरह दिखाई देगा। ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैजिलम के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियम फ्लैजिलम की मदद से जो बैक्टीरिया हैं वो क्या शो कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैजिलम के 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, फिलामेंट और हुक। पहला हमारा आएगा बेसल बॉडी, फिर आएगा हुक एंड थर्ड आएगा फिलामेंट। जो बेसल बॉडी है यानी जो फर्स्ट पार्ट है को फिलामेंट से जोड़ने का काम कौन करता है, हुक करता है, यानी इसको इससे जोड़ने का काम कौन सा करेगा, हुक करेगा। ठीक है, फिर है सेल ऑर्गेनल्स में। सेल ऑर्गेनल्स जो है वो क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। फिर है वैक्यूलस। वैक्यूलस या वैक्यूल्स जिसे बोलते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड फिल्ड होते हैं। ठीक है, वैक्यूलस क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है रिजिडिटी एंड टर्जिटी। ठीक है, फिर हमारा अगला एनिमल सेल के बारे में। जो एनिमल सेल्स होती हैं वो क्या होती है, टेम्परेरी होती हैं, स्मॉल होती हैं। साथ में एनिमल सेल के अंदर ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, स्टोर होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H6। ठीक है, साथ में एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन और प्रोटीन ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल जो है उसके अंदर कितना प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स, तो वो हमारा 50 से लगभग 90% प्रेजेंट होता है। साथ में ये जो वैक्यूल्स हैं ये परमानेंट होते हैं और स्टोर करते हैं सेल सैप को और साथ में अमीनो एसिड्स को। साथ में ये जो वैक्यूल्स हैं ये प्रोवाइड कराते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। और हम बात कह सकते हैं कि इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, अमीनो एसिड ये तीनों ही क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या कहेंगे, ये बहुत सारी लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं और 6 होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। इसके पार्ट होते हैं 2, रफ और स्मूथ। रफ के अंदर क्या होता है, हमारा जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और जो स्मूथ है वो क्या करता है, फैट है और जो लिपिड है उसको मतलब कि बनाने का काम करेगा या फिर स्टोर करने का काम करेगा। अगला हमारा गोल्गी एप्टेरस। गोल्गी एप्टेरस में देखो पैकिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं। साथ में जो डिस्पैच पोस्ट ऑफिस, इसको डिस्पैच पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। गोल्गी एप्टेरस को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। जो सिस्ट्रेनी है वो अरेंज होती हैं स्टैक्स के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रन्स। ठीक है, गोल्गी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस के अंदर मतलब जो सिस फेस है वो किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ, और जो ट्रांस फेस होता है वो किसकी तरफ होता है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 फेज होते हैं, सिस वाला न्यूक्लियस की तरफ और ट्रांस वाला टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि कुछ सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती है, खुद ही अपने आप को क्या कर लेंगी, डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। साथ में लाइसोसोम क्या करता है, गोल्गी एप्टरस, मतलब कि जो लाइसोसोम है वो बनता है गोल्गी एप्टरस के अंदर। एंजाइम्स जो होते हैं वो मेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर है हमारा पेरोक्सीसोम। नेक्स्ट है, ये क्या काम करता है, जो लॉन्ग चेन्स होती हैं फैटी एसिड्स की उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं और साथ में इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को बनाने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो हम आज यही पढ़ेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।